भाई देखिए, इंसान की मृत्यु तब नहीं होती जब वो पानी में गिरता है, बल्कि इंसान की मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। मतलब इंसान जो है समस्या से इतना परेशान नहीं होता। इंसान परेशान होता है जब उसको समस्या के समाधान का नहीं पता होता। तो इसी बात पर आधारित एक आज छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो होता क्या है भाई, पुराने समय की बात है। एक राजा था और राजा जो है वो बेचारा अपाहिज था। राजा की एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था। लेकिन प्रजा जो है उस राजा के राज्य में बहुत खुशहाल थी। और प्रजा जो हमेशा परमात्मा शुक्र अदा करती थी कि भाई कितना अच्छा राजा मिला हमें, कितना न्यायकारी है, कितना प्रजा का ख्याल रखने वाला है, बहुत अच्छा राजा है। लेकिन चिंता इंसान को कब घेर ले किसी को नहीं पता होता। एक दिन वही राजा अपने महल की बालकोनी में घूम रहा था और घूमते घूमते जो है दीवार पे जो चित्र लगे हुए थे, जो फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, उनको देख रहा था। और वो जो चित्र थे वो थे राजा के पूर्वजों के, उसके दादा के, परदादा के, पिताजी के, सबके फोटो लगे हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फोटो लगे हुए थे। अब राजा बेचारा चिंतित हो गया कि भाई तेरे मरने के बाद तेरी भी इस दीवार पे फोटो लगेगी, तेरा भी चित्र लगेगा। लेकिन तू तो अपाहिज है, पता नहीं तेरा कैसा फोटो आएगा, कितना बेकार लगेगा उस फोटो में। तेरा फोटो तो अच्छा ही नहीं सकता, तेरा चित्र तो कोई अच्छा बना ही नहीं सकता। राजा को चिंता ने घेर लिया और दिन रात इसी बात की चिंता में राजा रहने लग गया। एक दिन राजा ने सोचा कि भाई क्यों ना मैं अपने जीते जी, मरने के बाद तो पता नहीं कैसा मेरा चित्र बनाएंगे लोग, क्यों ना मैं जीते जी अपना एक चित्र बनवाऊं, जिससे मैं भी देख पाऊं कि चित्र कैसा बना है और ये दीवार पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और राजा ने ये सोच के अपनी प्रजा में ऐलान कर दिया, पूरे राज्य में जो है ऐलान कर दिया कि भाई जो भी चित्रकार राजा का अच्छा सुंदर चित्र बनाएगा उसको मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा। अब चित्रकार तो बहुत थे उस राज्य में, लेकिन उनको चिंता यही थी कि इस राजा का चित्र जो है अच्छा कैसे बन सकता है, इसका चित्र तो अच्छा बन ही नहीं सकता। इसीलिए जो बड़े बड़े चित्रकार थे, जो महान कलाकार थे, वो भी सामने नहीं आ रहे थे। अब राजा और चिंतित हो गया। लेकिन एक दिन एक लड़का राजा के दरबार में पहुंचा, 18-19 साल का, और उसने कहा कि महाराज मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा भाई ठीक है, क्योंकि चित्रकारों को तो ये चिंता भी थी कि भाई चित्र तो इसका सुंदर बन नहीं सकता और चित्र अगर बेकार बना तो राजा जो है मृत्युदंड भी दे सकता है। लेकिन उस लड़के ने हिम्मत करके कहा कि भाई महाराज मैं जो है आपका चित्र बनाऊंगा। राजा ने कहा भाई ठीक है बना। तो लड़के ने कहा कि महाराज इसमें जो है मेरे को 1 महीने का टाइम लगेगा। लेकिन महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 महीने के बाद बना के ले आइयो। अब लड़का जो है दरबार से वापिस चला गया और 1 महीने बाद लड़के ने कहा कि महाराज आपका चित्र तैयार है और कल मैं दरबार में आपको चित्र दिखाऊंगा। राजा ने कहा भाई ठीक है। अब वहां पे सभी चित्रकार, सारे राज दरबारी, बहुत सारी प्रजा सब मौजूद अगले दिन, और लड़के ने राजा को चित्र दिखाया। राजा चित्र को देखकर बहुत खुश हुआ, भाई इतना सुंदर चित्र। लड़के को खूब इनाम दिया गया, ढेर सारा इनाम दिया गया। लेकिन आप लोग भी सोच रहे होंगे कि उस लड़के ने ऐसा क्या चित्र बनाया था उस राजा का। राजा का जो लड़के ने चित्र बनाया, उस चित्र में राजा जो है शिकार कर रहा था और घोड़े पे सवार था। और जब घोड़े पे अगर कोई इंसान सवार होता है तो उसका एक साइड का ही चित्र बनेगा। ये जो राजा का पैर था नहीं, वो दूसरे साइड में दिखा दिया, और जो पैर राजा का सही सलामत था वो मतलब चित्र में आया हुआ था। और जो है राजा उस टाइम पे अपने तीर से निशाना लगा रहा था, और जब भी कोई निशाना लगाता है तो उसकी एक आंख स्वतः ही बंद हो जाती है। लड़के ने वही आंख राजा की बंद दिखाई जो राजा की आंख थी नहीं। राजा इसलिए उस चित्र को देखकर इतना खुश हो गया कि लड़के को मुंह मांगे इनाम दिया गया। और सभी चित्रकार भी हैरान कि भाई इतनी जबरदस्त चित्रकारी कोई कैसे कर सकता है। तो लड़के के सामने भी मतलब मुसीबत थी, लेकिन उसको तैरना आता था। पानी में तो वो गिर गया था और जानबूझ के गिरा, लेकिन उसको तैरना आता था, इसीलिए वो पानी में उसने छलांग लगाई कि भाई मैं चित्र बनाऊंगा। तो ये पता होते हुए भी कि चित्र अच्छा नहीं बनेगा तो राजा जो है फांसी की सजा भी दे सकता है। लेकिन लड़के ने बहुत अच्छा चित्र बनाया। इसीलिए कहा है कि भाई देखिए, पानी में गिरने से मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब हमें तैरना नहीं आता। इसलिए समस्या से हमेशा निकलने की सोचनी चाहिए। ये नहीं कि इस समस्या ने हमें घेर लिया तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। रास्ता हमेशा हमारे आसपास ही होता है, बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है सबका।
तो ये थी छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई हो तो भाई लाइक करना और शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। वो एक न्यू है भाई अपना यार दोस्ता में दासे पहले अगर मैं अपनी घराड़ी तो नहीं डरता, और आजकल को छिदा माड़ा हिसाब हुआ तो लुगाइया तो नहीं डरता, सब अपनी लुगाइया तो डर है। तो एक दिन उसके 2 यार उसके घर में पहुंच गए और वो आलू छिलने लग रहा है। उन्होंने कही भाई क्या हाल चाल है? बोला भाई हाल चाल बढ़िया। बोला तू नहीं बता मैं लुगाई इतना डरता और तू आलू छिलने लग रहा है। बोला फिर ये तो मैं अपनी मर्जी तो छीलू, इसमें क्या है? बोला चल कोई बात ना भाई, बैठिए बतलाने लगे। फिर वो कहने लगे आलू छीले था जो। बोला भाई एक काम कर लो तुम, मेरी घरवाली जा रही है पड़ोस में और वाहन न हो रही है, तुम एक काम करो भाई भीतर लुक जाओ, कदे वो आगे छो माओ तरीफ थी आलू बिना छोले। जचते गई हाँ ठीक से भाई लोग इतना डरता तो कोई बात ना, वो भीतर चले गई इतनी देर मुश्किल लोग आई भाई। और वो आगे धमकाने लगी उसने, ये तो इतना आलू नहीं छीले, ये काम नहीं करता ढंग का काम, तेरे बस का नहीं फलाना ढंग का। और बहू ने सोची भाई अड़त यार आगे बेइज्जती हो जाएगी। बोला सुने बात, मैं इस घर का मालिक सो, जो मेरा जी करेगा वो करूंगा, जो ना जी करा कति नहीं करूं। बोले अच्छा। उन्होंने उठाया भाई बेलन रोड की बाज के खाट के तला बढ़ गया और बेलन लिया काट के ऊपर खड़ी। बोले अच्छा इन क्यों खाट के तला लोका है? बोला मेरा घर है चाहे मैं कितना लुकू। एक और भाई नहीं है, एक मंत्री ने ऐलान कर दिया, मेला लाग रहा था, अब भाई जो अपनी लुगाई तो नहीं डरता उसको जो है नाम दिया जाएगा। ये फैसला क्यों करो भाई, लुगाई तो कौन डर कौन नहीं डरता। तो जो मंत्री गल्या और पुलिस वाले साले थे अधिकारी थे, उन्होंने कह दी भाई जो लुगाई तो नहीं डरता वो इस लाइन में खड़े हो जाओ, और जो लुगाई तो डर है वो दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ। बस सारे जागर ने वो दूसरी लाइन में खड़े हो गए लुगाई तो डरने वाली में, और एक जना रह गया जो लुगाई इतना डरते उस लाइन में। मंत्री बोला भाई हो गया तो फैसला, ये एक कैसे जो लुगाई इतना डरता, ये वो तो इनाम देने थे। बुलाया स्टेज पर, बुलाया जा भाई स्टेज पर अपना इनाम ले जाए। तो जो मंत्री इनाम देने लग गया तब बुझने लगे उस तो तू अपनी लुगाई तो नहीं डरता। बोला जी डरना ना डरना का तो बेरा ना, पर मेरी वाली लुगाई नहीं हुआ गई थी फिर तो अगे खड़िया रही एड़े तक जाइए मन्ना कितना बता